नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। पूरे बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा कर रखी है। साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अभी तो ये शुरुआत है, इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति होने वाली है। पूरे बिहार में परिवार के साथ रत जगा कर रहे हैं बिहार के बाढ़ पीड़ित। अब तो कई जगहों पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा है। लोगों के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी बहने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी रातों की नींद उड़ चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, खुद जा कर देख रहे हैं बिहार में बाढ़ से किस तरह से लोग अब मरने लगे हैं। तो आज की बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के अधिकांश बड़ी नदियां तबाही मचा रही है। धनरुआ में बाढ़ का कहर देखा गया। 5 स्कूलों में पानी घुसने से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। पूरे गांव में बाढ़ ने तबाही मचा कर रखी है, मानो पूरा गांव नदी या तालाब में तब्दील हो चुका हो। तो इधर भागलपुर में नाव डूब गई है, जिसमें से 12 लोग सवार थे। एक बच्चा अभी भी लापता है। पुनपुन घाट पर भी पानी चढ़ गया है, टूट गए हैं सारे बैरिकेडिंग। पिंडदानी परेशान है। मुंगेर में गंगा का रौद्र रूप ने तबाही मचा दी है। 20 से 25 हजार लोग प्रभावित हो गए हैं। लोगों के घर द्वारों में मानो कमर भर से भी ज्यादा पानी है। देखिए अपने घर में ये बच्चा किस तरह से डूबा पड़ा है। तो इधर पटना के दानापुर में स्थिति काफी खराब है। पूरे परिवार के साथ रत जगा कर रहे हैं बिहार के बाढ़ पीड़ित। खाने पीने तक के लिए कुछ नहीं बचा है। साथ ही मवेशी के खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। मवेशी अब भूखे मरने को विवश हो गए हैं। जब लोगों के खाने के लिए कुछ नहीं है तो आखिर जानवरों को क्या खिलाएंगे। तो इधर छपरा में बाढ़ से मंदिर की दीवार गिर गई, जिसमें से 2 बच्चे की दबने की मौत हो गई। एक बच्ची की हालात काफी नाजुक है। सोनपुर में बड़ा हादसा हो गया। 11,000 वोल्ट बिजली पोल के संपर्क में आ गई नाव। 3 लोगों का शव अभी तक बरामद हुआ है। तो इधर बिहार का यूपी से सड़क संपर्क भंग हो गया है। छपरा में बाढ़ के कारण जयप्रभा सेतु का अप्रोच रोड टूट गया। पूरा छपरा में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। छपरा के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। लोगों के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी बहने लगा है। छपरा की सड़कों पर अब गाड़ियों की जगह नाव चलाने की नौबत आ चुकी है। बिहार में बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं बिहार के लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो इधर राजधानी पटना से सटे मोकामा में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से निचले इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। दानापुर दियारा में पानी में डूबने से एक महिला की हो गई मौत। कई लाख एकड़ में लगे फसलें बर्बाद हो गई है। मवेशियों के लिए खाने तक का चारा नहीं बचा है। तो इधर नालंदा में बाढ़ की तबाही झेल रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। कटे पेड़ों को सड़क पर रखकर जाम कर दिया गया। पूरे बिहार में बाढ़ से लोग कर रहे हैं त्राहिमाम। तो आखिर ऐसी स्थिति में प्रशासन की क्या है व्यवस्था, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट भी देखेंगे। अब यदि पटना की बात करें तो पटना में बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुक्रवार को ही बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रदेश के कई जिलों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। राजधानी पटना की बात करें तो मोकामा में गंगा नदी में लगातार हो रही वृद्धि से निचले इलाकों में हाहाकार मच गया है। कई एकड़ में लगे मक्के की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। लोगों के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। तो वहीं मवेशियों के खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। मोकामा में लोग पलायन करके रेन बसेरा बनाते हुए सड़क के किनारे बसे हुए हैं। मोकामा पश्चिमी के कई गांव के लोग पलायन कर गए हैं। मवेशी को लेकर सभी चले गए। सरकार को इन सभी के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा मोकामा के जिला पार्षद जी का कहना है। तो इधर पटना के दानापुर दियारा की बात करें तो पूरे परिवार के साथ रत जगा कर रहे हैं बिहार के बाढ़ पीड़ित। दानापुर में गंगा और सोन नदी के जलस्तर में वृद्धि की वजह से 7 पंचायत में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे दर्जनों गांव का संपर्क शहर मुख्यालय से टूट गया है। जरा दानापुर की ये तस्वीरें देखें, किस तरह से लोगों के घर द्वार पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। लोग अपने घरों पर मचान बनाकर किसी तरह से रह रहे हैं और बाल बच्चों को जिंदा रखे हुए हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी राहत बचाव कार्य नहीं किया जा रहा है और ना ही इनको सरकारी नाव दिया गया है।
लोग अपने मवेशियों को लेकर किसी ऊंचे स्थानों पर जाने को विवश हो गए हैं। तो इधर राजधानी पटना से सटे धनरुआ में बाढ़ का पानी कई स्कूलों में घुस गया है। पठन पाठन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। 5 स्कूलों को बंद करके दूसरे जगह पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। साथ ही गाँवों में पानी घुसने से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसके अलावा कई आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बाढ़ का पानी घुस गया। तो इधर बिहार के भागलपुर में बड़ा नाव हादसा हो गया है। मामला नाथन नगर थाना क्षेत्र के बेरिया का है, जहां 1 दर्जन से भी अधिक लोग नाव में सवार होकर जा रहे थे, तभी नाव पलट गई। कई लोग नदी की तेज बहाव में बह गए हैं। लगातार लोगों की खोज जारी है। तो इधर बाढ़ का पानी पुनपुन घाट पर भी प्रवेश कर चुका है। पुनपुन नदी में बाढ़ से पिंडदान स्थल पर सभी बैरिकेडिंग बह गए हैं। तो इधर मुंगेर में गंगा के रौद्र रूप ने तबाही मचा दी है। 20 से 25 हजार लोग प्रभावित हो गए हैं। बिहार के मुंगेर में गंगा के जलस्तर में बीते 3 दिनों से काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। हर दिन 1 फीट पानी बढ़ने से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र सहित आसपास के कई गांव डूब चुके हैं। जिले में सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बरियारपुर प्रखंड की नया छावनी, आशाटोला, नीरपुर, कुमारपुर और अन्य शामिल हैं। तो इधर बाढ़ के बढ़ते जलस्तर ने बरियारपुर पावर सब स्टेशन को भी जलमग्न कर दिया है। सब स्टेशन में तैनात कर्मचारियों ने बताया कि बीते 3 दिनों से सब स्टेशन में पानी घुसा हुआ है, लेकिन बिजली की आपूर्ति विभाग के द्वारा की जा रही है। यदि पानी और भी ज्यादा बढ़ता है तो बिजली की आपूर्ति को भी बंद करना पड़ सकता है। जरा तस्वीरों में यहाँ की हालात देखिए, किस तरह से लोगों के घर द्वार सब कुछ डूबे हुए हैं। लोग अपने घर को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने को विवश हो गए हैं। लोगों के घरों में कमर भर से भी ज्यादा पानी बह रहा है। देखिए जरा इस महिला की क्या हालात है। घर से निकलते ही ये महिला डूबने लगी है। हालात और भी ज्यादा बिगड़ता हुआ दिख रहा है। जरा स्कूल परिसर देखिए, किस तरह से पूरा परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ बस पलायन ही पलायन देखा जा रहा है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। मुंगेर से काफी डरावनी और दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। जरा ईटीवी भारत के द्वारा ये रिपोर्ट जो पेश किया गया है, जरा देखिए किस तरह से महिला बाढ़ के पानी में अपने ही घर में डूबी हुई है। कुछ जरूरी सामान को लेकर अब महिला किसी दूसरे स्थानों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं इस वृद्ध पुरुष को देखिए, अपने जरूरी सामान को झोला में भरकर किसी दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, ताकि कम से कम अपनी जान बचाया जा सके। पूरा गांव बाढ़ के पानी के कारण त्राहिमाम कर रहा है। पूर्णिया के ग्रामीण कह रहे हैं कि किसी भी तरह की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने हमारी सुध ली है। गांव के अधिकतर लोग अपने बच्चों और बुजुर्ग परिजनों को लेकर गांव से बाहर सगे संबंधी के यहां चले गए हैं। अगर इसी तरह गंगा के जलस्तर में पानी बढ़ता रहा तो स्थिति और भी भयानक हो जाएगी। अब बताइए, मुंगेर में इतनी भयानक तबाही आई है और सरकार अभी भी कान में तेल डालकर सोई हुई है। तो इस सरकार के प्रति आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो पूरी तरीके से डरावनी है। जरा इस तस्वीर को देखिए, इस महिला का घर भी टूट चुका है। घरों में घुटने भर से भी ज्यादा पानी बहने लगा। तो इधर उत्तराखंड में हुई जोरदार बारिश के कारण सारण जिले में गंडक, सरयू और गंगा नदी उफान पर है। छपरा शहर के रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। छपरा की जरा तस्वीरें देखिए, किस तरह से पूरा का पूरा रिहायशी इलाका बाढ़ के पानी के कारण डूबा हुआ है। लोगों के घर द्वार सब कुछ डूबते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की जगह अब नाव चलने लगा है। तो इधर बाढ़ से उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के छपरा जिले के जयप्रभा सेतु का सड़क संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। जरा तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा सड़क बह चुका है। तो इधर नालंदा में बाढ़ का दंश झेल रहे दर्जनों गांव के लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब उनके लिए किसी प्रकार की सरकारी मदद नहीं पहुंचाई गई। बाढ़ पीड़ितों का दर्द था कि पहले सूखे की मार से हम लोग परेशान थे और अब बाढ़ के कारण हमारी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। गुस्साए ग्रामीणों ने कटे पेड़ को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गई।
जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। बाढ़ प्रभावित लोगों को राशन किट भी मुहैया कराया गया। तो इधर पटना सदर क्षेत्र से सटे नकटा दियारा इलाके और सबलपुर दियारा इलाके के सभी घर बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गए हैं। नकटा दियारा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए पटना जिला प्रशासन ने दीघा जनार्दन घाट पर सहायता कैंप बनाया है, जहां लोगों के रहने के लिए जगह और खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ 3000 से भी अधिक लोग आश्रय लिए हुए हैं। लोगों के लिए यहाँ पीने का शुद्ध पानी और खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। जिला प्रशासन की ओर से मवेशी के लिए चारा और दाना की भी व्यवस्था कराई गई है। सैकड़ों की संख्या में मवेशी आश्रय स्थल में हैं। साथ ही जो मेडिकल कैंप बनाए गए हैं, वहां सबसे ज्यादा पेट में दर्द, पेड़ सड़ने, स्किन में जलन, सर्दी, खांसी, बुखार आदि की समस्या से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित दिख रहे हैं। बिहार के अधिकांश जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रखी हुई है। बाकी मौसम विभाग ने कहा है कि अभी अगले 48 घंटों तक बिहार में भारी बारिश के आसार हैं। बाकी आपके जिले के मौसम का हाल कैसा है, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। और बिहार से जुड़ी हर एक अपडेट पर बने रहने के लिए जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।